एफ एक्स इजक्वल टू mod ऑफ एक्स क्यूब सो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल एक्स एंड फाइंड इट। इन्होंने कहा है इसको, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर ये एक्स क्यूब है ना, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो केस 1 ले लीजिए, केस फर्स्ट। कब? व्हेन, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। जब आपको एफ एक्स की वैल्यू ये क्या होगी, 0 से बराबर होगा अथवा 0 से बड़ा होगा, तब तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएट करिए, एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। और फिर जब आप यहाँ एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो 3 इंटू क्या मिलेगा, 2x, यानी क्या हो जाएगा 6x एफ डबल डैश एक्स। हो गया कि नहीं। अब अगले केसों में जब हम यहाँ ले लेंगे केस सेकंड, केस सेकंड लेंगे कब, व्हेन x इज लेस देन 0। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब। और डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स बराबर माइनस 3x स्क्वायर। क्यों जी, और एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2x, यानी एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू -6x। हैंस वी कैन से दैट, हैंस वी कैन से दैट। देख रहे हैं ना, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। हैंस वी कैन से दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट्स, है ना, एग्जिस्ट्स फॉर ऑल रियल एक्स। प्रूव्ड। बात खत्म हो जाती है यहीं। बस कुछ नहीं करना था इसमें। कितना आसान था, देखने से लग रहा था। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम सब लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। लिखा हुआ है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीगर एन। इसकी बात कर रहे हैं ये, ठीक है। देखिए फॉर मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए क्या होता था, 11th में हमने आपको पढ़ाया था, यदि कोई भी फंक्शंस आपको मिलता है, अगर वो फंक्शन n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू k के लिए और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रुथ हो जाता है, तो आप कह देते हैं ये सारे इंटीगर के लिए ट्रू होगा। हमको इतना काम करना है, आपने 11th में सीखा था, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं स्टेप 1 लिखता हूँ। स्टेप 1, व्हेन क्या, पहले क्वेश्चन तो लिख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर एन इक्वल टू क्या है, एन एक्स एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए केस 1, व्हेन जब एन इक्वल टू 1 हो। जब एन इक्वल टू 1 हो तो आप जानते हैं ना, डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर क्या होगा 1 बराबर यहाँ पर 1 एक्स और 1 माइनस 1 दुर्गा। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स पावर 1 का मतलब एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स पर पावर 0। होगा कि नहीं। इसका डिफ्रेंशिएशन 1 और इसकी भी वैल्यू 1। हो गई कि नहीं हो गई। हैंस लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। हो गया कि नहीं। अब आप लिखेंगे यहाँ पर केस सेकंड, व्हेन n इक्वल टू k, n इक्वल टू k के लिए लिखेंगे तो d अपॉन डी एक्स एक्स पावर k इक्वल टू n की जगह पे रखिए यहाँ, तो क्या हो जाएगा k, है ना, k एक्स k माइनस 1। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए इसको, और यहाँ जाने दीजिए इक्वेशन फर्स्ट मानिए इसको। मान लिया आपने, इसका डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो लगभग यही मिलेगा, 2 है। अब हम यहाँ पर आपको दिखाने चल रहे हैं। देखिए अब हम केस थर्ड बनाएंगे दुर्गा जी, और व्हेन क्या n इक्वल टू क्या बेटा k प्लस 1 के लिए, तो क्या यहाँ लिखेंगे d अपॉन डी एक्स एक्स पावर k प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ n की जगह पर k प्लस 1 इंटू एक्स पर n की जगह पर k प्लस 1 और क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 क्या हुआ, कट गया। यहाँ पर क्या बच गया, d पावर डी एक्स एक्स पावर k प्लस 1 बराबर क्या बचेगा दुर्गा जी, k प्लस 1 एक्स पावर k। मिल गया कि नहीं। ठीक है,
अब आप यहाँ से LHS उठा लीजिए। LHS क्या है? d/dx x पर पावर k+1। इसको लिख सकते हैं आप d/dx क्या x पावर k इंटू x, लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए। आप जानते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होता ही है ये। यहाँ पे चलेंगे x पावर k, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 1 प्लस यहाँ पर x इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन kx k-1। मिला कि नहीं? बोली भाई मिल गया। अब यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं सीधे सीधे, बराबर बराबर क्या मिलेगा यहाँ x रेज पावर k मिला ना। यहाँ पे देखिए k पर पावर क्या है 1 है ना, और यहाँ पर k-1 तो हाई 1 ये -1 कट जाएगा, क्या बचेगा kx पावर k प्लस kx पावर k। यहाँ पर अगर आप x पावर k कॉमन ले लीजिए तो क्या बच रहा है 1 प्लस k, यानी इसको लिख सकते हैं आप k+1 x पावर k। यही तो RHS है। देखिए, अरे भाई यही तो RHS है। अब आप लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीगर्स n। बस खत्म हो गई क्वेश्चन। कितना आसान है देखिए। ये सब हम लोगों ने 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस को हम सब लोग सीखे थे। जब इसमें एक बार वैल्यू k = 1 के n = 1 के लिए देखते हैं, फिर n = k के लिए देखते हैं, फिर n = k+1 के लिए देखते हैं। अगर ये तीनों पर सही हो जाता है तो वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीगर्स n, आप कह देते हैं।